को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाते हुए खुदा यहोवा पाक खुदा के हुजूर झुकेंगे, उसका शुक्र अदा करेंगे जिस खुदावंद ने आज का दिन हमारी जिंदगी के अंदर बख्श दिया और हमें ये फजल दिया कि हम उसकी हजूरी में झुके, उसे मुबारक कहें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है। मेहरबान खुदा, जलाली आसमानी खुदा, लश्करों के खुदावंद, जिंदगी देने वाले खुदा, जलाल के बादशाह, कादरे मुतले खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तुझे मुबारक कहती हूँ जिंदा खुदा, आज के दिन के लिए, आज की सलामती के लिए, आज की खूबसूरत सुख के लिए कि यहोवा पाक खुदा तूने आज का खूबसूरत दिन हमारी जिंदगी में बख्शा और जलाल के बादशाह तूने हमें ये फजल दिया कि हम तेरी हजूरी में झुके, तुझे मुबारक कहें क्योंकि तू हमारा खुदा है, तू जिंदा है, जिंदों की जमीन पर है और जलाल के बादशाह हम तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं क्योंकि तू शाफी खुदा है, तू जोर और खुदा है। खुदावंद आज तेरे जोर को, तेरी कुव्वत को खुदावंद पाक खुदा मैं इस जगह पर कसरत के साथ मांगती हूँ और चाहती हूँ कि जलाल के बादशाह तू आज जलाली काम करना और बड़ी बरकत देना, जितनी भी प्रस्तश की जाए वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो और जिंदा खुदावंद है प्रस्तश के वसीला से खुदावंद तू जलाली काम करना, साजो बाजों पे तेरे मसा को मांगती हूँ और गाने बजाने वाली जिंदगियों के गलों को छूना और मसा करना ताकि खुदा तू रूह के साथ सच्चाई के साथ तेरी प्रस्तश करे और प्रस्तश का खूबसूरत ताज बना के तेरे सर पे सजाए मेरे पाक खुदा, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है, तू फातेह खुदा है और खुदावंद तेरी बादशाही की कुछ इंतहा नहीं। खुदावंद इस वक्त जितनी जिंदगियां तेरी हजूरी में आ चुकी हैं उनके लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ, जो आने का इरादा रखती हैं खुदावंद तूने अपनी मुलायम छड़ी से घेर कर ला ताकि खुदावंद हम मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, बड़ी बरकत देना खुदावंद पाक खुदा, हाथों पर तेरी बरकत जाती हूँ खुदावंद अपने बंदा को चुनना और बड़ी बरकत देना खुदावंद पाक खुदा, सलामती के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद तूने अपने बंदा को सलामती से रखा और खुदावंद पाक खुदा अब हम तक सलामती से पहुंचाया, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, बड़ी बरकत देना यीशु जी के नाम से, आमीन। आइए हम प्रस्तुत करेंगे, आहिस्ता से हम खुदा के नाम को निकाल देंगे और जो प्रस्तुत में आगे बढ़ते हैं, प्रस्तुत में आगे बढ़ते हैं, दूर करके खाना आप ही और बंद खुदा के नाम को रख जाओगे, आप ही उपरो
Hare
दिल की गहराइयों से करती हूँ, शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए, आज की घड़ी के लिए कि तूने हमें सलामती से रखा कि हम तुझे पुकार सके, तेरा नाम ले सके, तेरी हिंदो सना कर सके। प्यार से भरे खुदावंद इसी तरह हमें हिम्मत ताकत दे कि हम तेरी हजूरी में ठहर सके। प्यार से भरे खुदावंद हमें हिम्मत ताकत दी कि हम तेरी हजूरी में ठहर सके। यीशु राजा दुआ हमारी दुआ को सुन, हमारी फरियाद को सुन। यीशु राजा मैं तेरे लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ। यीशु राजा तो अपने लोगों के साथ हो, यीशु तो अपनी कलीसिया के साथ हो, अपनी कलीसिया को मजबूत कर। यीशु राजा इसी तरह तेरे घर में आ, तेरे नाम की हम दो सुना कर सके, तेरे नाम की परस्तिश कर सके। प्यार से भरे खुदावंद तेरा घर तेरे लोगों से भर जावे, तेरे नाम की हम दो सुना हो सके। प्यार से भरे खुदावंद यीशु राजा तेरा घर यीशु राजा पहले की तरह बहाल हो, तेरे नाम की बात हो। यीशु राजा इसी तरह यीशु इन साजों बाजों के साथ हो, साज बाज बजे तेरे नाम की परस्तिश हो सके। यीशु इन बच्चियों के साथ उनका गला को खोलना, यीशु तेरे नाम की हम दो सुना हो सके। प्यार से भरे खुदावंद जितने लोग तेरे घर में आ चुके हैं यीशु राजा तो अपने लोगों को बहुत ज्यादा बरकत देना, बहुत ज्यादा हिम्मत ताकत देना, किसी तरह तुझे पुकारे, तेरा नाम ले सके, तेरी हम दो सुना कर सके। प्यार से भरे खुदावंद यीशु राजा जो तेरे घर में नहीं आए उन्हें भी हिम्मत ताकत दे, किसी तरह तेरे घर में आए, तेरे नाम की परस्तिश कर सके ना, तेरे नाम की हम दो सुना कर सके। प्यार से भरे खुदावंद तेरा घर तेरे लोगों से भर जावे, अपनी इसी चक्रों से परेशानियों से बचा के रखना। प्यार से भरे खुदावंद इसी तरह यीशु राजा जो मुल्क पाकिस्तान में यीशु राजा जो बीमारी फैली यीशु नाम से खत्म हो जाए। यीशु राजा तेरे लोग तेरे नाम की हम दो सुना कर सकन। प्यार से भरे खुदावंद अपने खादमों के साथ हो, अपने खादमों को बहुत ज्यादा बरकत दे, आपका शोला बना के इस्तेमाल कर। प्यार से भरे खुदावंद यीशु राजा दुआ हमारी दुआ को सुन, हमारी फरियाद को सुन, मांगती मसीह के नाम से आमीन। आहिस्ता से हम खुदावंद के नाम को हिला देंगे और खुदा प्रसिद्ध में आगे बढ़ेंगे। हम प्रसिद्ध में आगे बढ़ते हैं, गीत गाएंगे, ज्यादा बरकत मिलती है दीवाने वालों बचते जदों बरकत मिलदी हो, जदों बरकत मिलदी दीवाने वालों नचदे दीवाने वालों नचदे जदों मसा मिले
साथ हम खुदाम के नाम को इजलाल देंगे और जरा प्रसिद्ध में आगे बढ़ेंगे। हम प्रसिद्ध में आगे बढ़ते हैं, गीत गाएंगे और जाना भी समावा दे ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
हालेलुया। कदूस 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 रब आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, सलामती के शहज़ादे से खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ तमजीद करता हूँ। यहोवा पाक खुदा, आज के दिन के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में खुदावंद अपने सब्र का दिन बख्शा। यहोवा पाक खुदा, हम तेरे घर में आए, तेरे नाम की हम रोज़ाना परस्तिश कर रहे हैं। यहोवा पाक खुदा, ये परस्तिश खुदावंद तेरे हुज़ूर में मकबूल ठहरे। यहोवा पाक खुदा, सलामती के शहज़ादे से खुदावंद मीटिंग का जितना हिस्सा बाकी रहता खुदा उस पर बरकत सलामती और खुदा मैं मांगता हूँ चाहता खुदा तुम हमारे साथ रहना, हर तरह से संभाला। यहोवा पाक खुदा, सलामती के शहज़ादे से खुदा हमारी दुआओं को सुन कबूल कर, सब कुछ मांगा पाले अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज से हम खुदा के नाम पर दुआ देंगे और हम प्रशिक्षण आगे बढ़ेंगे। हम प्रशिक्षण आगे बढ़ते गीत गाएंगे से शोले खुदा दे अपनी झंडी खुदा दे असी शोले खुदा दे असी शोले खुदा दे असी झंडे
हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए बजा दीजिए। Praise Hallelujah. आए हम खुदा की हज़ूरी में और आगे बढ़ेंगे और खुदा का शुक्र अदा करते हुए कि खुदा ने एक बार फिर मुमकिन किया है कि हम उसकी हज़ूरी में उसके घर में सब जमा है। इस बात के लिए उस खुदावन का शुक्र अदा करें और उसके नाम के लिए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो जिंदा है, वो पाक है और वो अपने ईमान रखने वालों के दरमियान मौजूद होता है और वो फरमाता है कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा, मैं अकेला आराम नहीं छोड़ूंगा। तो आए हम खुदा की हज़ूरी में गीत गाएंगे ओदे नाम दी हमद सलामा। अज नच नच गीतां नूं मैं गावां दीवाना दीवाना हमें यीशु नाम दा शदाई ओदे पाक रूह दा। प्रेज़ हालेलुया। ओदे नाम दे हमद सलामा, ओदे नाम दे हमद सलामा। अज नच नच गीतां नूं मैं गावां,
हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। जब हम उसकी हमद उसकी साज करते हैं तो वो आसमान को छोड़कर जमीन पर उतर आता है। हालेलुया। हमारा खुदा जो है वो वादों का खुदा है। वो अपने वादे पूरे करने की कुदरत रखता है और वो फरमाता है कि जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा। प्रेज़ हालेलुया। हम आखिरी गीत गाएंगे इनके साथ मिलकर, उसके बाद कोरस होगा और फिर हम खुदा की कलाम की मदद से आवाज से सुनेंगे। हालेलुया। आज तरह से हम खुदा के नाम को इज़्ज़त देंगे और खुदा प्रसिद्ध में आगे बढ़ेंगे। हम प्रसिद्ध में आगे बढ़ते गीत गाएंगे, सारी दुनिया की कब्र में इसमें बलि को पाली। हालेलुया। 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 सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र एक खाली है। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र एक खाली है। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र एक खाली है।
हालेलुया। गौ दाता या खुदा के जलाल के लिए, क्योंकि आज भी देखा जाए तो जब हमारे खुदा के यीशु मसीह की कब्र खाली है, तो आज जैसे हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी आंखों को लाइव कलश के लिए त्याग करेंगे, हम आखिरी घोष करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होके, अपने कदमों पर खड़े होके अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और उस खुदावंद से आज के जिंदा कलाम की बरकत को मांगेंगे। हर एक जिंदगी अपनी आंखों को बंद करे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए। तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, तेरा कलाम ज़माने में है
अपने साथ मिलकर। खुदा बाप का शुक्र अदा कर दिया आज की सुबह के लिए जो दिन हमारी जिंदगी में बची है, ताकि आज हम तेरे घर में जमा हो सके, तेरे नाम की हम तो ना कर सके, तेरे नाम का तो जलाल दे सके। एकदम मैं तो शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि हम लोग अच्छे तो ना थे जो जहाँ पूछ करके हैं, लेकिन तेरी मोहब्बत है, तेरा प्यार है जो हमें जिंदगी पर जिंदा रखा है। एकदम मैं तो शुक्र अदा करती हूँ। एकदम मैं दुआ करती हूँ जिन लोग तेरे जुल्म में आ चुका है, एकदम सबका चुना नाम नाम बरकत देना, चुना ब्लेस करना। एकदम मैं दुआ करती हूँ जिन लोग तेरे जुल्म में आने का इरादा रखता है, अगर चाहते हैं उसके रास्ते कामों को दूर करना, ताकि आज वो तेरे घर में आके तेरे घर से बरकत और ब्लेसिंग हासिल करके जाने वाले बन सके। ऐसे मैं तेरे खातों को तेरे पाक और मैं पाती अपने खातों का शुक्र ब्लेस कर। ऐसे दुआ करते जब तक हर जब कलाम हो ना बोलना का दूसरे में कर बोलना और सुधर वाली जिंदगी आप फुर्सत अंदर जाते जी पाए। इसी खिलाफ के मुझे से लोग 60-70 नहीं बल्कि 100 गुना फलन के पास बन सके। ऐसे में दुआ करती है सबका चुनाव ब्लेस करना। ऐसे में दुआ करती पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में जहाँ बातें हो रही हैं या होने वाली हैं, अगर उन सबकी बड़ी हिफाजत गवाही करना, सबका चुनाव ब्लेस करना। ऐसे में दुआ करती है आज की मीटिंग के शुरू से लेकर आप तुम्हारे साथ है ना। आमीन। बैठ जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद का शुक्र हो जिसने आज का ये दिन बख्शा है ताकि हम उसके घर में उसके नाम को जलाल दे सके। तो हमारा खुदा जो है वो जलाल का बादशाह है और वो बैरोबर का बनाने वाला कुल कायनात का वारिस है और वही है जिसने फिदिया दिया, वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, वो बलिदान हो गया, वो मर गया, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और जब हम उसके कलाम पर गौर करते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा होता है कि हमारा खुदा जो है वो बेपनाह हमसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। तो इसलिए जब हम कलाम खुदा में से देखते हैं तो खुदा की मोहब्बत जो है वो हमें जो नजर आती है वो बयान से बाहर है। और हम देखते हैं कि इन दिनों के अंदर जब बेशक बहुत सारे हालात जो है उन पर हम निगाह करते हैं तो काफी मुश्किलात थी, काफी परेशानियां भी हैं, लेकिन खुदा जो है वो कभी भी अपने लोगों को अकेला अनाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तुम्हें हर किसी अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं हर वक्त, हर पल, हर जगह तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। तो हमारा खुदा जो है वो क्या है, वादों का खुदा है और वो वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है और वही जिंदा है जो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता। आमीन। तो मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम मुकद्दस में से पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब और उसकी 31 और 32 दो आयत हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। पहला कुरिन्थियों और उसका 11वां बाब और उसकी 31 और 32 आयत जो है इसको हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे और सफा नंबर पुराने एडिशन के अंदर है 162। सो मैं इसे तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से। आमीन। लिखा है, अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावन हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। पाकलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। यहाँ पर जब हम कलामे खुदा में से इन दो आयात के अंदर देखते हैं तो अभी हम देखते हैं इस वबा के हवाले से जब गौर करते हैं तो ये एक बहुत दुख भरी दास्तान जो है हमें नजर आती है कि इस सारी वबा के अंदर एक गम है और मौत जो है वो इसमें हुक्मरान होती हुई नजर आती है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मौत जो है वो हुक्मरान है और खुदा अपने वादे को भूल गया है, बल्कि खुदा जो है उसके कलाम में लिखा है, मैं आज और कल बल्कि अब तक यकसा खुदा हूं। हालेलुया। हमारा खुदा जो है वो दुनिया के शुरू से था और दुनिया के आखिर तक हमारे साथ रहने वाला है और वो कभी भी अपने लोगों को अकेला अनाथ नहीं छोड़ सकता। बेशक ये वबा, ये खौफ और ये डर जो लोगों की जिंदगियों के अंदर है, ये इस बात के लिए है ताकि हम अपने खुदा की ताबेदारी में आए,
हम अपनी खुदा की मर्जी को जाने, हम उसकी शरीयत पर ध्यान दें, हम उसके कलाम पर अमल करने वाले बने और हम सच्चे दिल से अपने खुदा की इबादत और उसकी प्रस्तुति करने वाले बने। हालेलुया। क्योंकि लिखा क्या है कि लेकिन खुदावन क्या करता है, हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम न ठहराए जाए। जब हमें सजा मिलती है तो इसका हर किस मतलब नहीं है कि खुदा जो है वो हमको छोड़ दिया खुदा ने और अब वो हमारे साथ कोई नाता जो है वो उसको काम नहीं करेगा, बल्कि खुदा हमें परजंद जानकर हमारी तरबियत करता है। खुदा हमें तंबिया इसलिए करता है ताकि हम अपनी राहों, बुरी राहों से बाज आए, हम खुदा के कलाम पर तवक्कल करें, हम उसके कलाम पर अमल करने वाले बने, हम अपनी जिंदगियों पर गौर करने वाले बने। खुदा का तंबिया करने का ये मतलब नहीं है कि हम जो है फना हो जाए, हम हलाक हो जाए और हमारा नामो निशान मिट जाए। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि हर एक जिंदगी जो है वो बरकत को रिसीव करे। खुदा चाहता है हर एक जिंदगी जो है वो अपने गुनाहों से तौबा करे और खुदा की बादशाही की वारिस हो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज सुबह हमें जरूरत है इस बात की कि हमें अपने खुदा के कलाम पर तवक्कल करना है, हमें उसकी बातों पर गौर करना है। अगर हम इसके आगे देखें 12वें बाब की 12वीं आयत में तो क्या लिखा है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके इज़ा बहुत से हैं और बदन के सब इज़ा को बहुत से हैं मगर वहां मिलकर एक ही बदन है, इसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने ख्वाह यहूदी हो, ख्वाह यूनानी, ख्वाह गुलाम, ख्वाह आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया है। हालेलुया। मसीह की नजर में हम सब क्या है, एक ही है। उसकी नजर में कोई कौम, कोई फिरका नहीं है, बल्कि जो कोई उसे कबूल करता है, जो कोई उसे मान लेता है, जो कोई उसे अपने आप में अपने गुनाह का इकरार करता है और उस पर ईमान ले आता है, उसके लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह राह निजात बन जाता है। हालेलुया। तो इसलिए जिस तरह हम देखते हैं हमारे बदन के बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन वो सब जब इकट्ठे होते हैं तो फिर एक बदन तैयार होता है। इसी तरह हम जो बहुत सारे हैं, हम जो बहुत सारे घरानों के साथ तल्लुक रखते हैं, लेकिन जब हम सब मुतफिक हो जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, मसीह का बदन बन जाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी क्या कहा है, यीशु मसीह ने कहा कि कलीसिया मेरा क्या है, बदन है। तो अगर हम उसका बदन है तो कोई भी शख्स जो है वो अपने बदन को बेहुरमत नहीं करता और ना उस पर कोई आंच आने देता है। तो हम तो फिर क्या है, खुदा का मकदस है, तो खुदा क्या अपने मकदस को बर्बाद होने देगा? हरगिज़ नहीं। खुदा अपने मकदस की हिफाजत करता है, खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है और खुदा चाहता है हर एक जिंदगी जो है वो सरफराज हो। खुदा चाहता है हर एक जिंदगी जो है वो अपने गुनाहों से तौबा करे। खुदा चाहता है हर एक जिंदगी जो है वो अपने गुनाहों से बाज आए और अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल हो। खुदा का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर एक शख्स जो है जब मैं उसको तंबिया करूं तो वो हलाक हो जाए और उसका नामो निशान मिट जाए। खुदा जब तरबियत करता है, खुदा जब सजा देता है तो उसके पीछे एक राज होता है और वो राज क्या है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, हम खुदा की तरफ रुजू लेकर आए, हम अपने खुदा की तरफ ध्यान करें, उसकी शरीयत पर अमल करने वाले बने, हम उसकी ताबेदारी में आए, हम उसके कलाम पर फोकस करने वाले बने। और जब हम अपने खुदा के कलाम पर तवक्कल करते हैं तो हर एक वो जिंदगी जो उसके कलाम पर तवक्कल करती है वो भलाई को हासिल करती है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें अपने आप को तैयार रखना है खुदा के जलाल के लिए, खुदा की बादशाही के लिए और खास तौर पर ऐसी वबाओं पर गालिब आने के लिए, क्योंकि ये वबाएं जो है ये खुदा के लोगों के लिए नहीं है बल्कि ये उनके लिए है जो खुदा से दूर है, ताकि वो भी तौबा करे और अपने खुदा पर ईमान लेकर आए। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा क्या है, वो जिंदा है और वो
अपने लोगों को बचाने की, छुड़ाने की कुदरत रखता है और वो अपने लोगों को बहाल करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीजों, जब हम दुख में हो, मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तंगी में हो, कैसे भी हालात के अंदर गुजर रहे हो, हमें हर हाल में अपने खुदा का क्या करना है? शुक्र अदा करना है। हमें उसके नाम को मुबारक कहना है। हमें अपने आप को उसके ताबिया कर देना है, क्योंकि जब हम उसके ताबिया हो जाएंगे तो फिर मेरे अजीजों हमारी जिंदगी पर कोई आंच नहीं आने पाएगी। बल्कि उसके कलाम में लिखा है कि शेर बब्बर के बच्चे भूखे और हाजतमंद तो रह सकते हैं, लेकिन मेरे ताल्लुक किसी नेमत के मोहताज नहीं हो सकते। जब खुदा इतना बड़ा वादा करता है तो क्या खुदा जो है वो अपने वादे को भूल सकता है? खुदा के कलाम में लिखा है, जो वादा मैंने दिन और रात के साथ किया है कि वो अपने वक्त पर दिन होता है, सूरज निकलता है और अपने वक्त पर शाम होती है, तो अगर ये अपने वक्त से हट जाएंगे तो मैं भी वो सारे वादे तोड़ दूंगा जो मैंने बनी इस्राएल कौम से किए हुए हैं। मेरे अजीजों, खुदा जो है वो वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है। जब खुदा ने आसमान और जमीन को की बुनियाद रखी है तो फिर कलाम खुदा में लिखा है कि जमीन जो है वो उसके क्या है? पांव की चौकी है। जब हम इस चौकी में बैठकर उसकी हजूरी में झुक जाते हैं तो खुदा क्या करता है? आसमान को छोड़कर जमीन पर उतर आता। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमारा खुदा जो है वो हमारी आवाज को सुनने के लिए बेजार रहता है। वो कहता है, कब मेरे बेटे मेरियां बेटियां जो है वो मेरी हजूरी में झुके, कब वो मुझे पुकारे और मैं उन्हें जवाब दूं। क्योंकि लिखा है मत्ती के अंजीर उसके 7वें बाब की 7वीं आयत में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमारा खुदा हमारे लिए निजात के दरवाजों को खोलना चाहता है। वो अगर तरबियत दे रहा कर रहा है हमारी, अगर वो कुछ सजा में देता है तो हमारी बेहतरी के लिए है। वो हमें दुनिया के साथ मुजरिम नहीं ठहराना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हम जिंदगी पाए और कसरत के साथ पाए। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपने आप को जांचना है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा 31 आयत में, अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। आज अगर कोई ऐसी वबा के अंदर है तो फिर उसे जरूरत है कि वो अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए, क्योंकि वही है जो हर वबा से, हर बीमारी से, हर कमजोरी से वो रिहाई बख्श सकता है, वो शिफा दे सकता है। और वही फरमाता है कि मैं अपने लोगों को कभी तन्हा अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे अजीजों, आज सुबह जब सब्बत का दिन है तो हमें उसके आगे अपने आप को खाली करना है। अगर आज तक हमने अपनी जिंदगी अपने खुदावंद को नहीं दी तो आज हमें अहद करना है कि हमें अपने खुदा के साथ वफादारी के साथ रहना है। हमें उसके कलाम पर, उसके आयन पर अमल करना है। हमें अपने खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल होना है। और जब हम ईमान के साथ अपने गुनाह का इकरार करेंगे तो वो खुदा कहता है कि तेरे गुनाह किरमसी कलर के क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर बर्फ की मांद सफेद कर दूंगा। तो मेरे अजीजों, आज जो कलाम है वो हमें यही सिखाता है कि हमें ताबेदारी में आना है, हमें उसकी हजूरी में झुकना है। हमें अगर सजा मिल रही है, अगर हम दुखों के अंदर पड़ गए हैं तो उसका वाद हल उससे निकलने का यही है कि हम अपने गुनाह से तौबा करें और हम अपनी पूरी निजात को हासिल कर सके। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। हमारे खुदावंद ने दुनिया पर गालिब आकर हमें जिंदगी का पैगाम दिया है। इसलिए अगर हम दुनिया में रहते हुए दुख और मुसीबतें उठा रहे हैं तो फिर हमें इसका जो है हम इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमारे खुदावंद ने भी इस दुनिया में रहकर बहुत सारी मुसीबतें उठाई और उसके बाद हमें वो जिंदगी का ताज देने का वादा किया है जो खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। तो मेरे अजीजों, अगर हम जिंदगी का ताज हासिल करना चाहते हैं, अगर हम उसकी बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन सब बातों पर गौर करना है और हमें इन सारी मुश्किलात हालात के अंदर वफादारी के अंदर रहना है, ताबेदारी के अंदर रहना है, ताकि हम अपने खुदा की मर्जी को पूरा कर सके और उसकी ताबेदारी में रहकर खुदा के नाम को जलाल दे सके।
जिस तरह कलाम खुदा में भी लिखा है कि बेशक हम यहूदी हो, यूनानी हो, गुलाम हो या आजाद हो, हम सबको एक ही रूह के वसीले एक ही बदन होने के लिए बपतिस्मा हमने लिया है। तो इसलिए हम सबको एक ही रूह पे लाया गया है, और वो रूह किसका है? खुदा का है। जब खुदा का रूह हमारे अंदर है तो फिर हमें घबराने की, परेशानी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलाम खुदा में खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं बाप के पास और वहां से तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा जो खुदा का पाक रूह है, और जब वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर होगा तो वो तुम्हें कुव्वत देगा, वो तुम्हें फतह बख्शेगा। तो हमारी कमजोरियां के अंदर अगर हमें जोर बख्श सकता है तो वो खुदा का रूह है। तो आज के बाद हमें उसके लिए भूखे और प्यासे होने की जरूरत है। अगर आज तक हमने पाक रूह को नहीं लिया तो हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है कि हम तौबा करें, पानी का बपतिस्मा लें, खुदा की हजूरी में झुकें, ताकि वो काबिल इनाम हम हासिल कर सके जिसका वादा खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के साथ किया है। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाकर उस यहोवा पाक खुदा का शुक्र अदा करेंगे जो खुदा अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है, और वो आज मुझे और आपको बरकत देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। ओ सतना कुरिया का राबा राबा रोरिया, उस खुदावन का शुक्र अदा करें जो अपने जलाल को ज़ाहिर करने की कुदरत रखता है, जो अल्फा है, ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है, जो प्यासे को अपने हयात के चश्मा से मौत को पिलाता है। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। उस खुदावन का शुक्र अदा करें, उसके नाम को मुबारक कहें, और हर एक जिंदगी जो है वो अपने आप को खाली करे। अगर आज तक आपने अपनी जिंदगी अपने खुदावन को नहीं दी तो आज अपने दिलों में अपने खुदा के साथ इकरार करें, अपने होठों को खोले खुदा के आगे और उससे कहें, खुदावन मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा आज तेरे सामने इकरार करता हूं कि मैं गुनहगार हूं, तो मुझ पर रहम कर, तो मुझे और मेरे घराने को बरकत दे, ताकि हम सरफराज हो और जलाल यीशु के नाम को मिले। यहोवा पाक खुदा, मैं इस वक्त जितने फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। मैं अपनी टीम के साथ मुत्तफिक होकर खुदावंद इन जिंदगियों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। इनके बंधन और जुए खुदा बाप बेटे यीशु के नाम से टूट जाए। हर तरह की परेशानियां, बीमारियां, कमजोरियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती है। और यहोवा पाक खुदा, ये वबा जो है इन जिंदगियों में, इन घरानों के अंदर काम न करने पाए, बल्कि खुदावन तेरे लोग हमेशा तुझ में महफूज रहें और जलाल यीशु नाम पाए। मैं अपने आप को, अपने घराने, अपनी टीम, अपनी कलीसिया को और खुदा पाकरू होली पार्क प्रेयर मिनिस्ट्री को, जॉन होली पार्क टीवी को तेरे लहू में छुपा देता हूँ। खुदावन तू तेरा हाथ बढ़े, तेरा रूह कुदस काम करे, हर तरह की परेशानियां, कमजोरियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। और यहोवा पाक खुदा, अब तू खिदमत के काम को बढ़ा, ताकि खिदमत का काम बढ़े, जलाल यीशु के नाम को मिले। हम यीशु के नाम से बहुत सी रूहों को जीतने का इम्तियाज हासिल करें। और यहोवा पाक खुदा, इसी तरह मैं तमाम खादमों के लिए, तमाम मुकद्दसीन के लिए, तमाम चर्चेस के लिए तेरी बरकत और तेरी सलामती चाहता हूँ। कलीसिया पाकिस्तान के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। इन तमाम मुल्कों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। यहाँ इस वबा ने डेरे जमाए हैं, खुदा यीशु के नाम से सारी वबा मुल्कों से जाती रहे, लोग अपने गुनाहों से तौबा करें और जाने कि तू ही जिंदा खुदा है जो अपने लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की कुदरत रखता है। इसी तरह हम खुदा पाकरू अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए अमन, सलामती और बरकत की दुआ करते हैं। खुदा पाकरू हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, खुदावन जिन्होंने ये एक बड़ा फैसला किया कि हमें खुदावन खुदा एक बार फिर तेरे घर में आने के लिए खुदावन खुदा ने इजाजत दी है, ताकि हम मिलकर तेरे नाम की सताइश कर सके। हम हुकूमत पाकिस्तान के लिए, तमाम सिक्योरिटी अदारों के लिए, पाक फौज के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, और चाहते हैं खुदावंद तेरे लोग तुझ में महफूज हो जाएं और जलाल यीशु के नाम को मिले।
और खुदा जितनी जिंदगियां आज तेरी हजूरी में है, इन सब पर तेरा फजल वाले हाथ को मांगते हैं। तू जलाली काम करना, तेरा हाथ बढ़े, तेरा रूह कुद्दस काम करे और तेरे लोग बरकत पाए, मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे जैसा उसने हमें सिखाया है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि तो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाज़िर जमात और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।